हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आज रिज़ल्ट की न्यू अपडेट आई है, आप लोगों ने चेक की तो नहीं चेक किया है तो जाके चेक कीजिए। अगर आपका एमए इकोनॉमिक्स का या बीए इकोनॉमिक्स का किसी भी सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आउट हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आप बात करते हैं कि जिन बच्चों का बैक आ गया है, ठीक है। तो अगर आपकी बैक आई है एग्ज़ाम में तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं, आपके जो है मार्क्स कम दिए गए हैं, आपको उम्मीद थी कि आपके अच्छा स्कोर आ सकता था, ठीक है। दोनों स्टूडेंट्स के लिए जिनके मार्क्स कम आए या फिर जिनकी बैक आई है तो आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके रिज़ल्ट का नहीं पता कि भाई कब रिज़ल्ट आएगा। 2-3 महीने तो मान के चलो, 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे रिज़ल्ट आने में। और दूसरा ऑप्शन आपके पास यह है कि आप अपना जो जिनकी बैक है, ठीक है, जिनके मार्क्स कम है वो री एग्ज़ाम नहीं दे सकते, जिनकी बैक है वो री एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो दिसंबर के एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है। तो आप और मेहनत कीजिए, आप अच्छा स्कोर कीजिए। मान लीजिए आपकी बैक है, आपके आपके 35 नंबर हैं या 36 नंबर है, भाई 40 वाला मास्टर्स में पास होता है। तो मान लीजिए आपने रिवैल्यूएशन करा से 40 मार्क्स हो गए, ठीक है, आपके जो मार्क्स है 40 हो गए, तो ऐसे मार्क्स का भी फ़ायदा नहीं है। परसेंटेज कम से कम 55% तो बने, आपके एग्रीगेट जो बने फर्स्ट और सेकंड ईयर की मिला के 55% बने। अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भाई आगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो मिनिमम 55% होने चाहिए आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। इसीलिए भाई परसेंटेज भाई 55 तो रखो कि 55 आए, बाकी आपकी 56 57 फर्स्ट डिवीज़न आए, अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट डिवीज़न भी लेते हैं, ऐसा नहीं है एमए इकोनॉमिक्स बहुत मुश्किल है। मेहनत करोगे तो सब आसान है, और नहीं करोगे तो फिर भाई नर्सरी क्लास भी कोई पास नहीं कर सकता है। नर्सरी के बच्चे को भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, बिना पढ़े तो कोई भी पास नहीं हो सकता, तो पढ़ना तो पड़ेगा, नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। मार्क्स इतने लाओ कि अगर आपको आगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना है, ठीक है, या उस एग्ज़ाम के लिए जितनी मिनिमम परसेंटेज चाहिए उतना स्कोर कर लो। बाकी आपकी नॉलेज होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको पूरा नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से। ज़रूरी नहीं है भाई अब एक टीचर है तो उसके आपके 80% आ रहे हैं तो वो टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उसके भी 80% आए होंगे, उसके आपसे कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अपना जो है नॉलेज पे ध्यान दीजिए कि आपको वो नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। मार्क्स भाई आप वर्किंग भी हैं, ठीक है, हाउसवाइफ भी हैं, आप में से बहुत सारी जो फीमेल हैं सब्सक्राइबर, तो इसीलिए इतना स्कोर कीजिए कि आप आगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आगे अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना है, कोई जॉब करनी है जहाँ पे मिनिमम परसेंटेज इतनी रिक्वायरमेंट है, उतना स्कोर कीजिए। बाकी अपनी नॉलेज पूरी रखिए, ठीक है। तो थैंक यू।